स्ट्रक्चर है इस गुफा का वो अमरनाथ की गुफा से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे महाराष्ट्र का छोटा अमरनाथ भी कह सकते हैं। पहले मैं जाऊंगा, बाद में हमारे ईशान भाई और अभी भाई आएंगे। किल्ला हा अभयारण्यात आहे, त्यामुळे वन अधिकारी मामोणी सातारा यांच्या परमिशन शिवाय वासोट्यावर जाऊ नये। दोस्त कह रहे थे इस साल फिर से अमरनाथ की यात्रा, परंतु इस बार महादेव ने मुझे कहीं और बुलाया था, किन्नौर के इलाके। इसलिए मैंने दोस्तों से कहा चलो मैं तुम्हें महाराष्ट्र में ही एक अमरनाथ जैसी यात्रा करा। परंतु इस यात्रा में हमें ग्लेशियर से ढका हुआ पहाड़ नहीं पार करना था, जंगली जानवरों से भरा हुआ घना जंगल। फिर क्या था, महादेव की इच्छा समझकर हम दोस्त निकल पड़े महाराष्ट्र के मिनी अमरनाथ नागेश्वर ट्रेक पे। हमारी जर्नी शुरू होती है रत्नागिरी शहर से। लगभग 4 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचते खेड़ शहर के चोरवणे विलेज में, और यही था हमारे इस ट्रेक का बेस कैंप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए जहाँ से ये हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है, और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि इस बार हम कहाँ जाने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस एडवेंचर से भरे एक और नए वीडियो में। अपने भाई तैयार है, सामान वामान निकाला है, गाड़ी यहाँ पार्क की है, और इस ट्रैक पे मेरे साथ है अपने ईशान भाई और अभी वहाँ है, और यहीं से आगे थोड़ा जहाँ से अपना ट्रैक शुरू होता है। तो मिलते हैं अभी सीधा ट्रैक पे।
से होके ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं मिलेगा। जो ट्रैक पे आए हैं उतने ही लोग आपको इस रूट पे मिलेंगे। और अभी तक तो हमें कोई जंगली जानवर दिखा नहीं है, शायद आगे दिखे। लेकिन यहाँ जंगली जानवर होने का धोखा बहुत बना रहता है। अभी हमने ट्रैक शुरू ही किया है और अभी से हमारी हालत ख़राब होने लगी है। अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे और चलना है। महादेव की कृपा से पहुंच ही जाएंगे ऊपर आराम से। ट्रैक स्टार्ट करके चलते चलते आप जब ट्रैक शुरू करोगे थोड़ा सा चलोगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक होटल नहीं है, मतलब यहाँ के ही गांव के लोग हैं, वहाँ के कुछ बना के देते हैं, मतलब भाकरी झुनका ऐसा या मैगी। अभी तो फ़िलहाल वो बांध रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो कुछ मिला नहीं, लेकिन आज के बाद अगर आओगे तो शायद कल से ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ही एक यही है जहाँ पे आपको कुछ खाने को मिलेगा, इसके आगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। थोड़ा आगे आने के बाद एक वहाँ से लेके वहाँ तक एक ऐसा पैच है जहाँ से अगर आपका पैर फिसलता है तो आप सीधा नीचे कम से कम 300 फीट के नीचे खाई में जा सकते हैं। और यहाँ पे कोई सेफ्टी ड्रिल वगैरह भी नहीं लगा है, तो यहाँ से थोड़े आराम से सेफली आगे चलते रहना चाहिए। बारिश भी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे और आधा रास्ता तय हो गया है, लेकिन यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
था यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलेगा, नीचे एक होटल है लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम खाने के लिए सामान लेके आए। अभी गैस स्टोव भी लाए, मैगी बना के खाएंगे लेकिन ऊपर अभी ये नाश्ता फरसान क्या है, ये स्पेशल फरसान ये खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। वहाँ ऊपर दिख रहा है, हमें वहाँ ऊपर जाना है। अभी भी यहाँ से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, अब पानी पियेंगे और फिर आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। ट्रैक का आधा रास्ता तय करने के बाद हमें भी थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी और हमें चाहिए थी 1 कप गरम और कड़क चाय। फिर क्या था, हमने झरनों के बीचों बीच बैठकर बनाई हमारे लिए चाय और थोड़ा समय विश्राम करके फिर आगे का ट्रैक कंटिन्यू किया। पहुंचने के बाद असली एडवेंचर शुरू होता है। यहाँ से ये ट्रैक अपनी खतरनाक मोड़ पे आ जाता है असल में। अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा ये कितना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है, ये जो स्टेप्स है, ये बारिश की वजह से एकदम स्लिपरी हो जाते हैं और आपको एक एक कदम फूक फूक के डालना पड़ता है। पाइप्स वो निकल गए और भाई ये नज़ारा देखो नीचे का, स्वर्ग है स्वर्ग।
नदी का पानी ये आपकी जो थकान है वो मिनटों में मिटा देता है। बस अब आधे घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे, थोड़ा ही बचा है। यहाँ पे ये जंजीर लगी है, पहले ये सेफ्टी पाइप्स नहीं लगे थे इससे पहले, इसलिए ये जंजीर लगी है जिसको पकड़ के ऊपर जाते थे। अब तो ये सेफ्टी के लिए लगा है, लेकिन फिर भी इसकी हालत एकदम ख़राब लग रही है। तो हम ये जंजीर पकड़ के ऊपर जाएंगे। पहले मैं जाऊंगा, बाद में हमारे ईशान भाई और अभी भाई आएंगे। यहाँ के नीचे ऊंचाई देखकर ही चक्कर आने लगेंगे, इसलिए ये चैन लगी है। ये फिर इस ट्रैक का सबसे खतरनाक फेस है। मतलब ये जो चढ़ाई है 10 से 20 फीट की, ये बहुत खतरनाक बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स बनाए गए, ये पहाड़ को ही काट काट के बनाए गए। ये देखो, और इस पे वो क्या कहते हैं, शिवाल बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो पकड़ी हुई है। और ये बहुत ही स्लिपरी है। सेफ्टी के लिए ये पाइप्स तो लगे हैं, लेकिन ये देखिए ये पूरे हिल रहे हैं। करके आप जा सकते हैं वासोटा जो किला है वहाँ, और यहाँ का जो रास्ता जाता है वो जाते हैं गुफा की ओर, मतलब मंदिर। मतलब 3 घंटे में हम फाइनली ऊपर पहुंच गए।
फाइनली हम लोग पहुंच गए और यही है वो गुफा और ये यहाँ पे है शिवलिंग। ऋषि जी ने तपस्या की थी और जब शंकर भगवान उनकी तपस्या से खुश हुए तो स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और ये स्वयंभू मूर्ति है। जब शंकर भगवान प्रकट हुए थे तब से है, इसको किसने यहाँ पे बसाया नहीं, ये मूर्ति स्वयंभू है। और इसके बारे में रामायण में लिखा हुआ है, अभी अध्याय कौन सा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें आपको इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। तो यही गुफा है और इस गुफा की जो बनावट है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, वो करीबन जो अमरनाथ की गुफा है उससे मिलता जुलता है। बस यहाँ पे ग्लेशियर से शिवलिंग नहीं बनता, ये भी स्वयंभू ही है, लेकिन ये पत्थर से बना हुआ है, स्वयं प्रकट हुआ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इस गुफा का, वो अमरनाथ की गुफा से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे महाराष्ट्र का छोटा अमरनाथ भी कह सकते हैं। ये जो पानी यहाँ से गिर रहा है पिंडी पे शिव जी के, ये साल के 12 महीने यहाँ पे गिरता है। मतलब साल के 12 महीने प्रकृति खुद शिव जी का जलाभिषेक यहाँ पे करती है। अब तो बारिश है इसलिए आपको लगता होगा कि बारिश की वजह से यहाँ पे पानी गिर रहा है, लेकिन जब मई का महीना होता है, मतलब जब बारिश नहीं होती है, सारे नदियाँ सूख जाती है, फिर भी यहाँ पे ये जल मूर्ति पे टपकता रहता है और जलाभिषेक साल के 12 महीने यहाँ पे होता रहता है शिव जी का। पहाड़ों में मैगी बना के खाने का मज़ा कुछ और ही। एक पेड़ है, इसके नीचे यहीं पे हम बनाएंगे मैगी, खाएंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। ये हमारी मैगी बन के तैयार है, अब खाएंगे मैगी।